झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किडनी प्रकरण की पीड़ित महिला ईद बानो की मौत हो गई है। नुआ निवासी ईद बानो की जयपुर में मौत हुई है। 15 मई को झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में डॉक्टर संजय धनखड़ ने बढ़ती थी लापरवाही, संक्रमित की बजाय स्वस्थ किडनी निकाल दी थी ईद बानो की, और तब से ईद बानो का जयपुर में इलाज चल रहा था। आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ईद बानो ने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि झुंझुनू से सामने आ रही है, किडनी प्रकरण की पीड़ित महिला ईद बानो की मौत हो चुकी है। नुआ निवासी ईद बानो की जयपुर में मौत हुई थी। और देखिए जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, 15 मई को झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन में संजय धनखड़ के द्वारा एक बड़ी लापरवाही की गई थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? और जी बिल्कुल, झुंझुनू का जो चर्चित मामला था, संक्रमित किडनी के बजाय स्वस्थ किडनी काटने के मामले में जो धनखड़ हॉस्पिटल पर आरोप लगा था, और जिसमें वो जो पीड़िता महिला ईद बानो थी जिनका जयपुर में इलाज चल रहा था, उनकी आज मौत हो चुकी है। और 15 मई को झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ था, और उसके बाद उन पे जो आरोपी जो डॉक्टर संजय धनखड़ हैं, उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। और अभी तक उनकी जो निचली अदालत है उनमें भी उनकी जमानत याचिका है वो खारिज हो चुकी है। अभी फिलहाल वो जेल में है। लेकिन इस बीच जो दुखद खबर है, वो ईद बानो जिनका इलाज चल रहा था, पूरा जिला प्रशासन उनकी स्वास्थ्य में लगा हुआ था, देखरेख में लगा हुआ था, उनकी इस मामले में अब मौत हो चुकी है। जी प्रदीप, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, जो परिजन थे उस समय जब मामले को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा था, उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस मामले में अब नया रुख हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टर है आरोपी वो जेल में है, वो उनकी जो जमानत याचिका है वो हाईकोर्ट में लगाने की उनकी थी, लेकिन अब मामले में शायद उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। इसलिए जो समीकरण थे वो भी बदल जाएंगे, नई धाराएं भी पुलिस उन मामले में लगाएगी। और जो परिजन है वो चाहते हैं कि इस मामले में जो डॉक्टर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी प्रदीप, जिस महिला की मौत हुई है उसके परिवार को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, उनका परिवार है नुआ में रहता है, और जो गरीब परिवार तबके से आता है, उनका जो इलाज हो रहा था वो भी जो सरकारी योजना है उनमें हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उन पे भी दुख का पहाड़ टूटा है। जब उस समय जो मामला हुआ था, उनके परिवार की वो जो स्थिति थी वो हमने हमारे दर्शकों को दिखाई थी। वाकई में उनका गरीब परिवार ईंटों से बना हुआ है, और जो उनके पति है वो मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे थे। लेकिन उन्हें सिर्फ कई रुपयों का भी शायद लालच देने की बात आ रही थी, लेकिन उन्होंने न्याय की बात की कि आज मेरे साथ हुआ है, और अगर किसी मरीज के साथ ना हो, क्योंकि भगवान एक डॉक्टर का रूप होता है, उनके पास हम इलाज के लिए जाते हैं, और जब हमें इस प्रकार की पीड़ा होती है तो कहीं ना कहीं इस मामले में उचित न्याय की उनको दरकार थी। और जिसके बाद प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सख्त निर्णय लेते हुए तुरंत प्रभाव से जो आरोपी डॉक्टर है उनका जो हॉस्पिटल था वो निलंबित कर दिया था, और उनकी जो डॉक्टर की प्रैक्टिस थी वो भी उनको अस्थायी रूप से बंद कर दी थी। अब वो डॉक्टर जेल में है। बिल्कुल प्रदीप, पूरे मामले पर आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।